नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल दहिया एजुकेशन हब में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में आगे जो बेल आइकन का निशान है प्लीज़ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी जानकारियाँ सबसे पहले मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों। अब शुरू करते हैं आगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे HCF और LCM। तो जैसे पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके सिंप्लीफिकेशन जो कंप्लीट कर चुके, तो आज जैसे HCF और LCM से रिलेटेड जो भी फैक्ट है और क्वेश्चन है वो सब हम लोग करेंगे। तो हमारा टॉपिक है आज का LCM HCF। अब देखो, LCM की अगर बात करें तो LCM का मतलब क्या होगा। LCM का मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इसको बोलेंगे लघुत्तम समापवर्त्य, लघुत्तम समापवर्तक। और अगर HCF की बात करें तो HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हिंदी में अगर बोलेंगे तो इसको बोलेंगे महत्तम समापवर्तक। तो LCM और HCF में अगर कंपेयर करें तो जैसे कि कोई भी संख्या है 25, 30, 35, तो HCF सबसे पहले निकालेंगे कि HCF। अगर HCF की बात करें तो HCF क्या होगा। HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो जिसका भाग इन सब में जाए। तो अगर भाग संख्या निकाले, HCF निकाले, तो HCF की दो हमारे पास विधि है। जैसे सबसे पहले अगर 25 को ले तो 25 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको लिख सकते हैं 5 गुणा 5। फिर अगर 30 की बात करें, ये है 25। 30 की अगर बात करें तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5। 35 की अगर बात करें तो 35 को हम लोग लिख सकते हैं 5 गुणा 7। अब HCF क्या होगा। HCF वह संख्या होगी जो तीनों संख्याओं में कॉमन हो, वह गुणनखंड जो तीनों में कॉमन हो। तो यहाँ से 5 कॉमन है, यहाँ से भी 5 कॉमन है और यहाँ से भी 5 कॉमन है। तो हमारा HCF क्या होगा, HCF होगा 5। तो HCF का मतलब क्या हुआ, HCF का मतलब है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो संख्याओं में जिसका पूरा पूरा भाग जाए। अब 5 से बड़ी ऐसी कोई भी संख्याएं नहीं है। इनमें अगर इनका भाज्य गुणनखंड करे या फिर इनमें देख सकते हैं जिसका भाग इन तीनों संख्याओं में जाए, किसी एक में नहीं बल्कि तीनों संख्याओं में भाग जाए, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास 5 है। अगर HCF दूसरा तरीका से अगर हम करना चाहे तो कर सकते हैं, जैसे 25 है, 30 है और 35 है। तो इसको करेंगे तो इनमें भी वही देखेंगे जिसका भाग तीनों संख्याओं में जाए। तो तीनों संख्याओं में भाग किसका जाएगा, तो हमें पता है 25 में 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। फिर है 5 को चेक करेंगे तो 5 से जाएगा, 5 बार गया, फिर 6 बार गया और यहाँ 7 बार गया। अब तीनों संख्याएं अलग है, 5 है और 7, तो इनमें भाग अब किसी का नहीं जाएगा। तो यहाँ से HCF हमारा कितना आया 5 है। तो इसका HCF आया हमारे पास 5। आगे अगर LCM की बात करें, अब क्या है LCM। तो LCM क्या होगा, LCM वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो। तो तीनों संख्याओं से विभाजित हो, इनको भी क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अगर 25 का करेंगे तो आएगा 5 गुणा 5। फिर है 30 का करें तो आया 5 गुणा 2 गुणा 3। अब है 35 का अगर करें तो आएगा 5 गुणा 7। अब इनमें क्या करेंगे LCM के लिए करेंगे जो कॉमन आए। कॉमन जैसे 5 है, इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है। तो जो कॉमन आए उसको लेंगे एक बार, फिर जो बचेगा उन सब को एज इट इज लेंगे। जैसे आगे बचा हमारे पास यहाँ 5 है तो 5, फिर यहाँ 2 और 3 है
तो 2 फिर 3, यहाँ 7 बचा तो 7 लेंगे। इनको आपस में गुणा करेंगे तो आएगा 5 5 25, फिर 50 और 7 या 21, 50 21 बन जाए 105, तो यहां से आएगा 1050। इसका एलसीएम आया 1050। अगर इसको दूसरे तरीके से करना चाहे तो कर सकते हैं 25, 30 और 35। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे जो कॉमन मतलब सभी संख्याओं का भाग जाए, तो सभी संख्याओं का है, जैसे 5 है तो 5 से करेंगे, 5 बचा, फिर यहाँ 6 बचा, फिर यहाँ 7 बचा। अब क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, लास्ट में 1 1 चाहिए, मतलब जितनी संख्याओं का भी भाग जाएगा उन सबको आखिरी तक देंगे। तो यहाँ से फिर देंगे 2 का दे लो चाहे तो यहाँ से 5 इसमें जाएगा, 3 बार गया, फिर 7 ऐसा वैसा, फिर 3 का देंगे तो 5, फिर 3 में जाएगा 1, फिर 7, फिर है 5 1 1 और ये 7। अब बचा हमारे पास 7, तो 7 में भाग देंगे तो यहाँ से क्या बचा लास्ट में 1 1, तो वही बचा हमारे पास 5 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो इनका भी क्या होगा, गुणा करेंगे तो लास्ट में आएगा 1050। अब अगर बात करें एलसीएम और एचसीएफ की कंपेयर करें तो अब देखो एचसीएफ क्या है हमारे पास, एचसीएफ का भाग हमेशा क्या होगा, जो भी नंबर है हमारे पास, संख्याएं वगैरह है, एचसीएफ का भाग हमेशा क्या होगा, संख्याओं में जाएगा, और संख्याओं का भाग क्या होगा, एलसीएम में जाएगा। मतलब क्या हुआ कि एचसीएफ है बड़ी से बड़ी संख्या है जो जिसका भाग नंबर में जाए, और एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो नंबरों से विभाजित हो। अगर कंपेयर करें तो क्या होगा, एचसीएफ का भाग हमेशा संख्याओं में जाएगा और संख्याओं का भाग हमेशा किस में जाएगा, एलसीएम में। अब आगे क्वेश्चन करते हैं इनके। सबसे पहले करते हैं हम लोग एचसीएफ। तो एचसीएफ में है, जैसे क्वेश्चन है 25, 65 और 95 का एचसीएफ ज्ञात करो। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ के लिए पहली हमारे पास विधि है कि इनका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड 25 का क्या होगा, 5 गुणा 5। फिर ऐसे 65 का है तो 65 का क्या होगा, 13 गुणा 5। फिर है 95 का, तो 95 का क्या होगा, 19 गुणा 5। अब है अगर एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होगा, जो सब में कॉमन हो। तो यहां से क्या है कॉमन, 5, यहां से भी 5 कॉमन और यहां से भी 5 कॉमन। तो हमारा एचसीएफ कितना आएगा, यहां से एचसीएफ होगा 5। आगे अगर बात करें दूसरी विधि हमारी एचसीएफ निकालने की, तो है 25, 65 और 95 को लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, इनमें भाग देंगे, कौन सी संख्या जो तीनों में क्या हो, जिसका तीनों में भाग जाए। तो तीनों में हमें पता है 25 में 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, तो हम देंगे 5 से। 5 से देंगे तो यहाँ बचा 5, यहाँ बचा 13 और यहाँ बचा 19। अब क्या है, 5 भी अभाज्य संख्या, 13 भी अभाज्य संख्या और 19 भी क्या है, अभाज्य संख्या। तो इनमें भाग आगे किसी का नहीं जाएगा, अगर एक का जाए तो एक से हमें कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा 5, क्योंकि इनमें कॉमन संख्या क्या है, एकमात्र 5 है। अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, जैसे एचसीएफ है, कोई भी बड़ी संख्याएं आए
और हमें पता नहीं कि भाग किसका जाएगा इसमें, तो उसका एक तरीका है, जैसे संख्याएं है 190, फिर है 109, फिर है 128 का बोले एचसीएफ याद करो। अब इनमें एचसीएफ कैसे याद करेंगे, तो हमें पता नहीं, जैसे 190 है, 109 है, सॉरी 209 और 228, तो आगे है 209 और 228 है हमारे पास। अब बोले कि इनका एचसीएफ ज्ञात करो, तो एचसीएफ के लिए सबसे, अगर एचसीएफ के लिए पहली विधि हमारे पास थी कि इनका अभाज्य गुणनखंड करें, तो अभाज्य गुणनखंड के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि 190 में तो क्या होगा, सीधा दिख रहा है 19 है, तो ये क्या होगा 19 से 19 इंटू 10 भी कर सकते हैं इसको, या फिर अगर पता नहीं हो, जैसे इन दोनों संख्याओं का हमें पता नहीं कि कौन सी संख्या क्या होगी, तो इनको क्या करेंगे, 228 है, जैसे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ से बचा, अगर 8 में 9 जाएगा नहीं तो यहाँ से आया, 18 में से 9 गया तो बचा 9, फिर यहाँ से 1 बचा, 1 में 0 गया तो बचा 1, तो यहाँ से हमारे पास क्या बचा 19। अब क्या करेंगे, हमें पता है कि हमारे पास बचा क्या 19, तो संख्याएं क्या होंगी, 19 से दोनों संख्याएं पूर्णतः विभक्त होगी, मतलब जो इनका डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आया हमारे पास 19, तो संख्या क्या होगी 19 से विभक्त होगी। तो आगे बात करते हैं, ये तो बताइए 19 10 बार गया, और ये क्या होगा 19 से अगर भाग दे तो 1 बचा, फिर 19 तो ये होगी 11 बार, फिर ये है 19, फिर बचा हमारे पास 3, फिर 38 हुआ, तो 19 गुणा ये होगी 12 बार। तो इनका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 190 का हुआ 19 गुणा 10, 209 का हुआ 19 गुणा 11, और 228 का हुआ 19 गुणा 12। अब आगे अगर बात करें तो एचसीएफ का जहां तक पता है, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ होगा वह संख्या जो दोनों में क्या हो कॉमन। तो यहां से क्या है 19 हमारे पास कॉमन है, क्योंकि हमें पता है 10 11 और 12 में क्या है, 11 तो क्या है अभाज्य संख्या, अगर बात करें 10 और 12 में फिर भी 2 कॉमन आ सकता है, तो इनमें क्या होगा 11 अभाज्य संख्या है तो इनमें आगे कॉमन नहीं होगा, तो एचसीएफ इनका क्या होगा 19, क्योंकि एकमात्र संख्या 19 ही इनमें क्या है कॉमन। अगर दूसरे तरीके की बात करें तो इनमें क्या करेंगे, वही जैसे पहले क्या करेंगे 228 में से 209 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो बचा क्या हमारे पास 8 में अगर 9 गया तो वही 9 फिर 1, तो डिफरेंस क्या आएगा इनका 19 आया, तो चेक किससे करेंगे 19 का ही भाग देंगे हम लोग, तो यहाँ से आया 10, फिर आया 11 और फिर आया 12। अब इनमें क्या करेंगे, 11 क्या है अभाज्य संख्या, तो इनमें 11 के अलावा और किसी का भाग जाएगा नहीं, तो इससे आगे हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ से एचसीएफ कितना आया हमारा 19। तो ये क्या था, एक तरीका था कि एचसीएफ अगर पूछे और हमें पता नहीं कि संख्याएं किससे विभाजित होंगी, तो क्या कर सकते हैं हम दोनों का डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस जो भी आएगा वह उस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी। आगे अगर एचसीएफ की बात करें तो देखो कोई भी संख्या है, जैसे संख्या है क्वेश्चन ही है, मान लो संख्या x y z या कुछ भी मान सकते हो, अचर भी मान सकते हो, 24 28 35 जो भी आप मानना चाहो। तो संख्या है x y z, संख्या x y z से विभाजित होने वाली, या फिर बोले कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो
जो एक्स वाई जेड से या जिसमें एक्स वाई जेड का पूरा भाग जाए। अब हमें पता है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ। अगर छोटी से छोटी संख्या के लिए बोले तो हम करेंगे एलसीएम। तो यहाँ हमसे पूछा कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे, एचसीएफ। अब है इनमें अगर क्वेश्चन पुटअप करें, जैसे सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले बोले कि संख्या पूर्णतः विभक्त हो। संख्या क्या है, पूर्णतः विभक्त हो। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर बोले संख्या पूर्णतः विभक्त हो तो सीधा है एक्स वाई जेड तीनों जो संख्याएं हैं इनका क्या करेंगे, एचसीएफ का एचसीएफ करेंगे। अब नंबर 2 है, जैसे बोले संख्या में भाग देने पर ए शेषफल बचे या पी शेषफल बचे, पी शेष बचे। तो पी शेष बचेगा तो क्या करेंगे, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे, जो संख्या है एक्स, एक्स में से पी घटाएंगे, फिर वाई में से भी पी घटाएंगे, और फिर जेड में से भी पी घटाएंगे, और फिर इनका क्या करेंगे, इन तीनों का एचसीएफ। सबसे पहले जो पहली संख्या थी उसमें से शेषफल घटाएंगे, फिर दूसरी संख्या में शेषफल घटाएंगे, फिर तीसरी संख्या में शेषफल घटाएंगे, फिर तीनों का क्या करेंगे, एचसीएफ। अगर बोले कि पी शेष आए तो फिर बोले नंबर 3 है, अगर आए कि लगातार पी क्यू आर शेष बचे, शेष बचे। पहले क्या था, पी शेष बचा, फिर है लगातार पी क्यू आर, मतलब क्रम से भी बोल सकते हैं, पी क्यू आर शेषफल बचे। तो क्या करेंगे हम, जो पहली संख्या थी हमारे पास x, तो x में घटाएंगे जो पहला शेषफल था p, x माइनस p। फिर है दूसरी संख्या y, तो दूसरा शेषफल क्या है हमारे पास q, तो y में से घटाएंगे q। फिर तीसरा संख्या है z और शेषफल है r, तो शेषफल है r, स्मॉल r। तो इनका फिर क्या करेंगे, एचसीएफ। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इनके, जैसे संख्या है 3 एक्स वाई जेड, कोई भी संख्या है और शेषफल है पी क्यू आर, तो पहली संख्या में पहला शेषफल घटाएंगे, दूसरी संख्या में दूसरा शेषफल, और तीसरी संख्या में तीसरा शेषफल घटाएंगे। फिर तीनों का क्या करेंगे, जो भी हमारे पास मान बचे संख्याओं में शेषफल घटाने के बाद उनका क्या करेंगे, एचसीएफ। आगे है नंबर 4। नंबर 4 बात करेगी समान शेष बचे, भाग देने पर क्या हो, समान शेष बचे। तो समान शेष बचे, इनके लिए क्या करेंगे, तो तीनों संख्याएं हैं, जैसे एक्स वाई जेड संख्याएं हैं, संख्याओं में से क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई, यहां लेंगे मोड। मोड का मतलब क्या है, एक्स में से वाई घटाएंगे, अगर माइनस बचता है हमारे पास तो भी इसको क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। बाकी मोड का और कोई मतलब नहीं है। पहली संख्या में दूसरी घटाएंगे, फिर दूसरी में से तीसरी घटाएंगे, फिर भी इनका मोड, फिर तीसरी में से क्या घटाएंगे, पहली संख्या घटाएंगे। यहाँ मोड का क्या मतलब है, जैसे यहाँ आया 14 माइनस 16, तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, -2 बचेगा। तो अगर मोड होगा तो मोड का मतलब क्या होगा, यहाँ +2 लेंगे हम लोग, -2 नहीं लेंगे। मोड का मतलब यही है कि जो भी संख्याएं बचे हमारे पास उसको हम धनात्मक लेंगे। तो अगर समान शेष के लिए बोले तो पहली में दूसरी घटाएंगे, दूसरी में तीसरी, तीसरी में पहली, और इनको क्या लेंगे, हमेशा धनात्मक लेंगे। फिर क्या करेंगे, इनका एचसीएफ, फिर इनका
एचसीएफ करेंगे। अब आगे करते हैं इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे। तो पहली टाइप है संख्या अगर पूर्णतः विभक्त हो, तो उससे रिलेटेड करते हैं क्वेश्चन। अब करते हैं जैसे संख्या कोई भी है हमारे पास 25 है, 45 है और 65 है। ये क्या है? एक्स वाई जेड की जगह आप मान सकते हो संख्या क्या है? 25, 45 और 65। फिर बोले कि संख्या पूर्णतः विभक्त हो तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे? इनका डायरेक्ट करेंगे एचसीएफ। तो इनका एचसीएफ करेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा? 25, 45 और 65। अभाज्य अगर गुणनखंड करें इनका तो आएगा 5 गुना 5, यहां से आएगा 5 गुना 9, यहाँ 9 की जगह अभाज्य की अगर बात करें तो 3 गुना 3 आएगा। फिर आगे है 65 का आएगा 5 गुना 13। अब इनमें कॉमन क्या है? कॉमन यहाँ से 5 है, यहाँ से भी 5 है और यहाँ से भी क्या है? 5 है। तो एचसीएफ इनका क्या होगा? 5। दूसरे भी जैसे करना चाहे तो भी यही होगा 5, क्योंकि इनमें भी क्या होगा? एकमात्र 5 का भाग जाएगा 25, 45 और 65 में। तो इनका एचसीएफ कितना आएगा? 5। अब है नंबर 2, अगर शेषफल बचे, कुछ भी शेषफल आए हमारे पास, तो उसको कैसे करेंगे? क्वेश्चन है जैसे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 25, 75 और 95 में भाग देने पर 5 शेष बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 25, 75 और 95 में भाग देने पर 5 शेष बचे। अब शेष बचे, शेष के लिए हम लोग क्या करेंगे? शेष के लिए करेंगे कि पहली जो संख्या थी उसमें से भी 25 में से जो शेषफल आया, शेषफल 5 आया, तो 5 को घटाएंगे। फिर दूसरी संख्या है 75 में से भी 5 को घटाएंगे। फिर तीसरी संख्या है 95 में से भी क्या करेंगे? 5 को घटाएंगे। घटाने के बाद में क्या करेंगे? इनका एचसीएफ करेंगे। तो घटाने के बाद यहाँ से बचा हमारे पास 20, यहाँ से बचा 70, यहाँ से बचा 90। अब इनका क्या करेंगे? एचसीएफ करेंगे। तो इनका एचसीएफ के लिए करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे। तो यहाँ से आया 10, यहाँ से आया 35 और यहाँ से आया 45। फिर 2 का भाग इसमें जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा। 3 का भाग इसमें भी नहीं जाएगा, इसमें भी नहीं जाएगा। फिर देंगे 5 से। 5 से अगर भाग देंगे तो यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 7 और यहाँ से बचा 9। अब आगे देखो, 2 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, तो इन दोनों में अलग अलग किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो यहाँ से क्या आएगा हमारे पास? 2 गुणा 5 बराबर 10। तो एचसीएफ हमारा कितना आया? यहाँ से 10। अब एचसीएफ कैसे आया है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो क्या होगी? 25, 75 और 95 जिसका अगर भाग दे तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 शेषफल बचेगा। आप भाग देकर भी चेक कर सकते हो। 10 का भाग देंगे 25 में तो 2 बार जाएगा 20, यहाँ से 5 शेष बचा। 75 में दे तो 7 बार जाएगा, यहाँ से 5, और ऐसे ही 9 बार जाएगा तो यहाँ से भी 5 शेष बचेगा। तो इसी टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या था कि लगातार शेषफल आए तो उनको कैसे करेंगे? लगातार क्या था? जैसे संख्याएं कुछ भी मान लो,
वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 35, 65 और 78 में भाग देने पर क्या हो 5, 2 भाग देने पर लगातार शेष आए, लगातार 5, 2 और 3 शेष बचे। अब हमारा क्वेश्चन है कि अगर लगातार शेष आए तो क्या करेंगे। तो जैसे x माइनस क्या कर रहे थे p, पहली संख्या में से शेषफल, पहला शेषफल घटाए थे, तो इसी टाइप से करेंगे। तो पहली संख्या हमारे पास यहाँ कितनी है 35, 35 में से क्या करेंगे, पहला शेषफल है 5, 5 को घटाएंगे। फिर है दूसरी संख्या 65, 65 में दूसरा शेषफल है 2, तो 2 को घटाएंगे। फिर है तीसरी संख्या 78, फिर तीसरा शेषफल है 3, तो 3 को घटाएंगे। अब क्या करेंगे, जो भी संख्याएं बचेंगी उनका क्या करेंगे, एचसीएफ करेंगे। तो यहां से करेंगे, संख्याएं क्या आएंगी पहले, 35 में से अगर 5 गया तो बचा हमारे पास 30, 65 में से अगर 2 गया तो बचा 63, फिर अगर 78 में से 3 गया तो बचा हमारे पास 75। अब इनका क्या करेंगे, इनका करेंगे एचसीएफ। इनका एचसीएफ करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे छोटी से छोटी संख्या जो तीनों से क्या हो, तीनों का भाग जाए। तो यहां से देखो 30 में 2 का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा। 63 की बात करें तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। यहां से भी बात करें तो 3 का जाएगा। तो यहां से हम कर सकते हैं 3 का भाग देंगे तो यहां से बचा 10, यहां से 3 का देंगे तो आया 21, और यहां आया 2 और 5, 25। आगे अगर बात करें तो इनमें देखो, इसमें 2 का भाग जाएगा या तो, या फिर 5 का जाएगा, 2 या 5। इसकी बात करें तो इसमें जाएगा 3 का और 7 का। तो ये क्या है, चारों के चारे अलग अभाज्य संख्याएं हैं चारों। तो अलग अभाज्य संख्याएं हैं तो क्या करेंगे, इनमें भाग अब किसी संख्या का, एक ऐसी संख्या जो दोनों का भाग जाए तो ऐसी संख्या नहीं मिलेगी अब आगे। तो इसका क्या करेंगे, एचसीएफ सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, एचसीएफ बराबर 3। अगर अभाज्य टुकड़ों से करना चाहे तो भी कर सकते हैं। संख्या है जैसे 30, 63 और 75। अब इनका अभाज्य गुणनखंड से करें तो क्या होगा, ये होगा 2 गुणा 5, 2 गुणा 3 गुणा 5, तो क्या हुआ 30। 63 की अगर बात करें तो ये हुआ 3 गुणा 7। 75 की अगर बात करें तो ये होगा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब इनमें देख सकते हैं अभाज्य गुणनखंड जो क्या हो, कॉमन हो। कॉमन यहाँ से 3 है, यहाँ से 3 है और यहाँ से भी 3 है। तो इनका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ बराबर होगा 3। और आगे अगली टाइप का अगर बात करें, अगली क्या थी, अगर समान शेष आए, शेषफल हमें दिया हुआ नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ये मिलेगा कि अगर तीनों का समान शेष आए तब क्या करेंगे। तो समान शेष के लिए है, संख्याएं भी अलग ही ले लेंगे। अब क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 75, फिर है 45, फिर है 25 में भाग देने पर समान शेष बचे। यहाँ ये कर लो आप 145, 175 समान शेष बचे। अब देखो समान शेष के लिए हम क्या कर रहे थे कि मोड में पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या, फिर है दूसरी संख्या माइनस तीसरी संख्या, फिर है तीसरी संख्या माइनस पहली संख्या x।
मोड का मतलब क्या था कि सिर्फ और सिर्फ हम धनात्मक लेंगे यहां से। अब देखो पहली संख्या क्या है हमारे पास 175, 175 में से दूसरी संख्या है 145, फिर लगाएंगे मोड, फिर है दूसरी संख्या 145 माइनस तीसरी है 125, फिर लगाएंगे मोड, तीसरी संख्या है 125 और पहली संख्या क्या है 175। अब अगर आगे बात करें तो इनमें से घटाएंगे, 175 में से अगर 45 जाएगा तो यहां से बचेगा हमारे पास 30, वो भी क्या बचेगा मोड में। फिर है 145 में से अगर 25 गया 125 तो बचा हमारे पास 20, और आगे है 125 में से 175 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस का 50। अब यहां से देखो मोड का मतलब क्या है, मोड का मतलब हम पहले बात कर चुके, मोड अगर आए तो हम संख्याओं को क्या लेंगे धनात्मक लेंगे। यहाँ अगर ऋणात्मक चिन्ह है तो मोड हटाते ही क्या होगा ये धनात्मक होगा। तो यहाँ से आया 30, फिर है 20 और फिर है 50। 30, 20 और 50, 50 को देखो धनात्मक लेंगे तो फिर ये संख्याएं बचेंगे हमारे पास। फिर इनका क्या करेंगे एचसीएफ, तो एचसीएफ करेंगे तो यहाँ से 30 का अगर एचसीएफ करें तो आएगा, देखो भाग किसका देंगे, सबसे पहले 2 का भाग जाएगा तो 2 का देंगे, फिर बच्चा हमारे पास 15, फिर बच्चा 10 और फिर 25। आगे बात करें 2 का, तो 2 का भाग इसमें नहीं जाएगा। 3 की बात करें 3 का इसमें जाएगा, आगे 10 में नहीं जाएगा, तो यहां से देंगे 5 का, तो 5 का भाग गया 3 बार, यहाँ 2 बार और यहाँ 5 बार। अब आगे क्या है ये सारी अभाज्य संख्याएं है, तो अभाज्य संख्याओं में अलग अलग हैं तो आगे भाग नहीं जाएगा। तो यहां से हमारा कॉमन गुणनखंड कितना आएगा 2 गुणा 5, तो एचसीएफ क्या होगा इसका 10। तो हम एचसीएफ से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन कर चुके। अगर इनमें कंडीशन क्या थी, कंडीशन पहली थी अगर संख्याएं आए और बोले कि पूरा पूरा भाग जाए तब क्या करेंगे डायरेक्ट इनका एचसीएफ करेंगे। फिर आया जैसे कि एक्स जो भी कुछ एक शेषफल बोले कि संख्याएं अगर संख्याएं जो भी है और वह बड़ी से बड़ी संख्याएं ज्ञात करो जिसमें भाग देने पर जो भी शेषफल एक शेषफल दे, तो क्या करेंगे संख्याओं में से शेषफल घटाएंगे तीनों में से और फिर उनका एचसीएफ करेंगे। फिर आगे है जैसे अलग अलग शेषफल आए और लगातार बोले कि लगातार शेषफल आए तो पहली संख्या में से अगला शेषफल घटाएंगे, फिर ऐसे लास्ट में मतलब तीसरी जो संख्या है तीसरी में से तीसरा शेषफल घटाएंगे, दूसरी में से दूसरा शेषफल घटाएंगे। फिर लास्ट हमारे पास ये क्या था कि समान शेष आए, भाग देने पर क्या था समान शेष बचे, तो समान शेष के लिए हम लोग क्या करेंगे पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे, दूसरी में से तीसरी और तीसरी में से पहली संख्या और फिर इनका क्या करेंगे एचसीएफ। तो इनमें लेंगे मोड, मोड का मतलब क्या है, मोड का मतलब क्या लेंगे कि संख्याएं जो भी बचेंगी उनको क्या करेंगे धनात्मक लेंगे। तो ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।